नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे खबर के बारे में जिसका जिसके बारे में मैंने बहुत पहले ही से ही आप सबको इसके बारे में बताता आया हूँ। लेकिन लोग हैं कि सस्ते प्रॉपर्टी के चक्कर में अपना सालों का जो जमा पैसा है वो इन्वेस्ट गलत जगह कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिंडन नदी से सटे हुए जो एरियाज जो है, जहाँ पे कि इल्लीगल का बोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर भी लोग आंख पर पट्टी डालकर जाकर वह प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। यह नोएडा एक्सटेंशन में रहते हुए मुझे लगभग 5 साल के आसपास हो गया। और जो हिंडन रिवर है, जो नोएडा एक्सटेंशन से वो गाजियाबाद से होते हुए जा रही है, उसके आस-पास के एरिया में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वह ज़मीन बहुत सस्ती होती है। वो एक्चुअली बेसिकली वो फार्म लैंड होता है, जिसको कि गलत तरीके से उसे बेच दिया जाता है, उसकी प्लॉटिंग कर दी जाती है और उसपे बिल्डिंग्स भी बनाए जाते हैं। तो और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी जो भी हो, इसमें ऑलरेडी उन्होंने वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है। अब आप जाएँगे नोएडा एक्सटेंशन में, तो वहाँ पर जो हिंडन नदी है, उसके पास में ही वो बोर्ड लगा हुआ है कि यह एक एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। बहुत बड़ा बोर्ड है इनफैक्ट। और मैंने लास्ट कई से वीडियो में इसे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ना ले, फिर भी देखिए लोग नहीं मानते और वहाँ पे प्लॉट्स ले रहे हैं। तो 2 दिन पुरानी खबर है, वहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है वो जाग गई है और उसने डिमोलिशन का काम चलाया। इनफैक्ट आए दिन होता ही रहता है, हर 15 दिन 1 महीने पे आप ये ऐसे न्यूज़ जो आते रहते हैं। मैं हर बार कवर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। तो ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ है, उसकी ओर चलते हैं। देखिए, इन 2 वीक्स ग्रेटर नोएडा सेल्स 100 इलीगल फ्लैट्स फ्री ऑफ 54,000 स्क्वायर मीटर ऑफ हिंडन फ्लड प्लेन्स। मतलब हिंडन नदी के आसपास का एरिया, जो कि एनजीटी ने कहा है कि उसके आसपास डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जब डेवलपमेंट होगा, लोग बसेंगे तो उसका कचरा होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, उसके घर से निकलने वाला पानी होगा, सीवर का पानी होगा, वो लाइन तो होता नहीं है वहाँ पे। तो सब कुछ जाकर हिंडन में मिलता है, इसलिए एनजीटी कतई नहीं कहती है कि नदी के आसपास के एरिया में, चाहे आप देख लीजिए दिल्ली में भी यमुना के आसपास का जो एरिया है, जो कि ऑलमोस्ट सारा इलीगल ही है, लेकिन वहाँ पे हजारों लाखों लोग रह रहे हैं और उस वजह से ही यमुना जो आज की डेट में भी गंदगी है उसे साफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी बसावट बहुत ज्यादा हो। तो ऐसा ना हो हिंडन के साथ भी। तो ऐसे ही क्रम में देखिए इलीगल जितने भी कंस्ट्रक्शन उसको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी तोड़ रही है। देखिए इसने साफ लिखा हुआ है कि 8 रेजिडेंशियल टावर्स उन्होंने भी गिराए हैं, है ना, इन 5 विलेजेस। तो 5 गांव में और 8 टावर्स भी उन्होंने गिरा दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप सबसे मैं कहूँगा कि इलीगल प्रॉपर्टी ना ले। इनफैक्ट जो मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती मिलती है, उसको तो आप कतई मत लीजिए, क्योंकि वह उसमें फंसने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि ऑफिशियल से सेट द ड्राइव एंड कैरिड आउट ओवर द लास्ट 16 डेज। खेदा, चोंगबार, भनौता, हबीबपुर, चिपियाना, कुदुर, रोहिल्ला, ये 5 ऐसे जो गांव दिख रहे हैं आपके, इनके आसपास के जो एरिया जो हिंडन से लगे हैं, वहां पे इन्होंने कार्यवाही किया है। 8 अनऑथराइज्ड रेजिडेंशियल टावर कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 100 फ्लैट्स को सील कर दिया। मतलब 8 टावर्स, मतलब एक जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, हाई राइज तो नहीं होगी, 5-7 फ्लोर वाली बिल्डिंग से यहाँ पे बना लेते हैं अनऑथराइज। कई के भी 4-5 फ्लोर तो बना ही लेते हैं, क्योंकि उसमें लिफ्ट वगैरह लगानी नहीं होती है, सीवर वगैरह बहुत लंबी नहीं डालते हैं, लेकिन ये बना देते हैं और लीगल बेच भी देते हैं। जो आम जनता है, हमारे आपके जैसे लोग, वो तो देखते हैं प्लॉट कटा हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बोर्ड लगा हुआ है, तो लीगल ही होगा। ये बट ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको मैं वो टावर भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर इन्होंने किया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शिवम इनक्लेव इन हैवतपुर विलेज विच लाइज विद इन हिंडन फ्लड प्लान। तो फ्लड प्लेन का इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे बाढ़ क्षेत्र जो होता है, वो होता है कि जब अगर बाढ़ आ गई
तो बाढ़ में के नदी के आसपास का जो एरिया था वो पूरा बह जाता है मिट्टी के साथ। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अगर वहाँ पे हम करते हैं तो वो बिल्डिंग को नुकसान है और इंसान की जान तो जाना ही जाना है, इसलिए वो नहीं होता। गवर्नमेंट रूल बना रही है, कुछ सोच के बना रही है, लेकिन क्या करे। लेकिन जो लालची लोग हैं जो कि एक ही प्लॉट को इलीगल को बार बार बेचते हैं, 4 लोगों को बेचते हैं। देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ शिवम इनक्लेव का फोटो। देखिए ये गूगल पे सर्च कीजिए शिवम इनक्लेव ग्रेटर नोएडा, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे इमेजेस दिख रहे हैं जिसमें ये देख कर अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है अच्छी खासी अच्छी बड़े लेवल पे होती है। ये देख के कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये इन फ्यूचर में इलीगल भी हो सकता है। लेकिन अथॉरिटी का इस पे ने सील किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। इनको नोटिस पहले भेजा होगा, फिर इनको कहा होगा कि खुद से तोड़िए, नहीं तो बाद में फिर इन्होंने अपना अथॉरिटी ने आके सील कर दिया। ये न्यूज़ है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। हमारे जैसे लोग जिनका ज़िंदगी भर का पैसा होता है, हम जहाँ एक जगह लगाते हैं वहीं ही लगा पाते हैं। अगर वो डूब जाता है तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है कि अगर आपको लाखों करोड़ रुपए डूब गए तो फिर पूरी ज़िंदगी में दोबारा मौका वैसा नहीं लग पाएगा, दोबारा हम नहीं जोड़ पाएंगे। ऐसे भी नोएडा एक्सटेंशन में प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं किसी भी प्रॉपर्टी के कि यहाँ पर एक बार ही प्रॉपर्टी लेनी मुश्किल है, तो 2 बार तो भूल की ही जाइए। तो ये था इंफॉर्मेशन जो कि हिंडन से लगे हुए प्रोजेक्ट होते हैं जिन पे आपको बहुत बारीकी से सोचना है। जो विलास वगैरह भी बिक रहे हैं, देखना आप देखना नोएडा एक्सटेंशन में कई जगह विला बिक रहे होते हैं, 40 लाख 50 लाख में आपको बहुत अच्छे मन लुभावने विला मिलेंगे। तो उसे लेने से पहले उसे चेक बहुत बारीकी से कीजिएगा। और नोएडा एक्सटेंशन में से मैं आपको बताता चलूँ कि अमरपाली के जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी कुछ ही यूनिट्स बचे हैं जो 6500 के रेट में ड्रीम वैली फेज में मिल रहा है। वैसे तो 6500 का रेट भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा। अगर एक आदमी अगर 1200-1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट जो 3 BHK एक जनरल रिक्वायरमेंट है आज की डेट में 1300-1400 स्क्वायर फीट का, अगर आपकी फैमिली छोटी फैमिली है तो वो भी लगभग 1 सवा करोड़ के आसपास पड़ रहा है। 1 सवा करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 1 सवा करोड़ रुपए का जो लोन होगा उसका ईएमआई ही आपको मंथली तो मान के चलिए 80-90 हज़ार रुपए पड़ेगा। 80-90 हज़ार रुपए मंथली ईएमआई, वो भी आने वाले 15-20 सालों तक का। ये बोझ उठाना ये तो बहुत ही पेनफुल है। तो ये ऐसा डिसीजन बहुत सोच समझ के ले। इससे अच्छा है आप रेंट पे रहे, 15-20 हज़ार में रुपये 1 करोड़ का घर भी आपको 20 हज़ार रुपए में रेंट पे आसानी से मिल जाएगा, तो सारी फैसिलिटी के साथ। तो जरूरी नहीं है 1 करोड़ रुपए लगा के मैं अपना घर ले ही। बाकी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए है अमाउंट तो फ्लैट तो लेना ही चाहिए। घर अपना होना, जो अपने घर में रहने का सुकून जो है वो जब आप अपने घर में आते हैं तब ही पता चलता है। और जब आप उस घर में रहते-रहते उसकी ईएमआई फ्री हो जाती है, ईएमआई पूरे पे कर देते हैं, बैंक का लोन खत्म हो जाता है, तब आपको उसमें रहने में डबल आनंद आता है कि अब मैं लोन फ्री घर में रह रहा हूँ। जब तक लोन पे रहते हैं तब तक एक तलवार लटकी रहती है हर महीने की, आपको 1 से 5 तारीख के बीच लोन भरनी है, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तब वाक़ई में बहुत सुकून मिलता है। तो दोस्तों ये था कुछ आज के लिए चर्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।